वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट सदाए महरूमीन चैनल के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, आज मैं आपका हाथ पकड़कर आपको अपने माजी की तरफ देखना चाहता हूँ। सिर्फ एक वाक़या। नाज़रीन, कमोबेश 30-35 बरस पहले की बात है। जितना मेरे हाफ़िज़े में महफूज है वो मैं आपको बता दूँ कि मुझे एक हॉस्पिटल में जाने का इत्तफ़ाक हुआ है, एमरजेंसी। और मैं वहाँ बाहर खड़ा था तो मैंने एक मंज़र देखा। एक शख्स दर्द से कुराहता हुआ एक खातून के साथ रिक्शे में से निकला। मेरी मुतजस्सिस तबीयत ने उन दोनों को फॉलो किया। मैं इमरजेंसी के बाहर खड़ा था और मेरा पेशेंट इमरजेंसी में था। मैं वहाँ पहुँचा और अपनी मुशाहिदे की आदत से मजबूर होकर उसका जायज़ा लेकर उस पर तरस खाना शुरू कर दिया। इतनी देर में उस पेशेंट को बेड पर लिटाया गया और डॉक्टर ने उसका मुआयना किया। और फिर उसके बाद वो एक खातून जो शक्ल से ज़ाहिर है हुलिये से कुछ गरीब खातून ही लग रही थी, उसने कहा कि आप इसे रिक्शे में क्यों लेकर आए। और फिर उसके बाद उसने ये कहा कि फौरी तौर पर इसे इंजेक्शन की ज़रूरत है। उससे कीमत पूछी तो वो चंद हज़ार थी। और उसके बाद उस खातून के चेहरे पर परेशानी अयां हो। मैंने अपनी जेब टटोली और फिर मैं खुद गर्जी का लाजवाल मुजाहरा करते हुए वहाँ से खिसक गया। नाज़रीन, आज मुझे बात करनी थी EOBI के पेंशनर्स। इस वक्त हर डिपार्टमेंट किसी न किसी वजह से मुंतज़िर है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। मिसाल के तौर पर PTCL के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि हमारा कोर्ट केस जब ये सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा हमें रिलीफ मिल जाएगा। नेशनल बैंक के लोग बड़े खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं। अल्लाह करे कि उनकी उम्मीदें बर आएँ कि जो मौजूदा सदर की मौजूदगी के बाद अब शायद हमें भी इंसाफ हो जाए। लेकिन EOBI के पास तो इंतज़ार करने के लिए भी कुछ नहीं, क्योंकि एक कोई बात हो जिसकी वजह से वो आस करे, वो उम्मीद करे। नाज़रीन, चेयरमैन समेत तमाम अफसरान गैर हाजिर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मजिस्ट्री है, इसके जो मिनिस्टर हैं वो बैक जुम्बश कलम मुस्तफ़ी होकर बैरून मुल्क आज़म सफ़र हो गए और वो अपना केस डिफेंड कर रहे हैं जो उन पर कोई इल्ज़ामात लगाए रेहाम खान, और उसमें उन्हें इब्तदाई कामयाबी भी मिली है। और इसके अलावा इन्होंने लाहौर में भी शायद बिलावल के ख़िलाफ़ जो है हट जाने का दावा कर दिया। लेकिन अपनी ज़ात के हवाले से तो वो बहुत मुस्तैद है, लेकिन EOBI का कोई पुरसाने हाल नहीं। काश वो ये ख़त वज़ीर आज़म को भी एक ख़त लिख देते। नोटिस जो उन्होंने दिए हैं कि खुदारा मैं तो अब फारिग हो गया हूँ, इन मजदूरों का कुछ कीजिए। नाज़रीन, मैंने जो वाक़या सुनाया है, कहा गया कि पंजाब में ग्रुप सबको इंश्योरेंस मिलेगी, हेल्थ कार्ड मिल जाएगा और इलाज फ्री होगा। मैं जो आजकल मंजिल देख रहा हूँ वो मफूकल हाल लोग जो है ना वो बेताब होकर पूछते हैं कि ये कार्ड आखिर कब आ रहा है। हम उन्हें क्या जवाब दें। और इस हालत में मुझे जो पेंशन EOBI के लोगों का मैंने गुज़श्ता वीडियो में इब्तदाई में बताया था, वो जो किसी और नेशनल बैंक के टॉपिक पे थी कि EOBI के लोग वाकई परेशान हैं कि उन्हें इस महीने की पेंशन का जो अमूमन 30th तक जो है इनके अकाउंट में आ जाती है वो नहीं पहुंच रही, और एक से ज़्यादा शिकायत हमें मौसूल हुई। मैं आपको एक जो टेक्सला से एक साहब हैं
वो रब्ता करते रहते हैं। उनकी मेहरबानी है कि वो हमें कुछ किसी काबिल समझते हैं कि शायद आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए, और उनकी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचाने की हम कोशिश भी करते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया है और फ़ोन पे कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार हूँ और मैं बहुत मायूस हूँ कि अभी तक मुझे कोई इत्तला नहीं आई। और मेरा शक अब भी बरकरार है, क्या ये हुकूमत की और बैंकर फला की मेरी बकत तो नहीं। खुदारा अफवाह से भी मैं कहूँगा कि इस मामले पे नज़र की नज़र कीजिए और कोशिश कीजिए। नाज़रीन, मैं एक जो मैसेज उन्होंने दिया है वो तस्वीर बना के वो मैंने आपको थंबनेल में आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो मैसेज में पढ़ भी देता हूँ कि वो लिखते हैं कि कत्ल हुए हम इस तरह किस्तों में, कत्ल हुए हम इस तरह किस्तों में, कभी खंजर बदले, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। और फिर ये लिखते हैं कि मुल्क के गालिबन 6 लाख बूढ़े, या 60 लाख लिखा है, 60 लाख या 6 लाख बूढ़े EOBI पेंशनर का मौशी कत्ल हो रहा है। कोई सियासी और मजहबी जमात उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रही है। आखिर क्यों ये बूढ़े उनके वोटर नहीं है क्या? नाज़रीन, आप मुझे कहते हैं कि आप सियासत पर नहीं बोलते। मेरे सियासत का महवर भी गरीब आदमी ही होता है। अगली वीडियो में कुछ आपको हालात हज़रा की भी बात करेंगे, लेकिन चूँकि ये मल्टीपर्पज़ चैनल है इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर पसंद आई है लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।